हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11-12 सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग चैप्टर 6। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 की ऑल पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर 6 की फर्स्ट पेंटिंग है यात्रा का अंत या अंतिम यात्रा। चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। माध्यम टेम्परा तथा जल रंग। समय काल 1937 ईस्वी। सौजन्य राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इस पेंटिंग की विषय वस्तु देख लेते हैं क्या है। यह कलाकृति एक थके हुए व भार युक्त ऊंट को मौत के रास्ते पर अग्रसर होते हुए दर्शा रही है। इसमें चित्रकार इस कलाकृति के द्वारा जीवन की झलक को दर्शा रहा है। इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1937 ईस्वी में जल रंग की वॉश एवं टेम्परा विधि से चित्रित किया था। बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित होने के बाद कला की इस महान कृति को पहली बार पहचान मिली। इस चित्र में ऊंट को ऊंट को पीले रंग से तथा उसकी पीठ पर लदे भारी भरकम सामान को नीले, काले, भूरे एवं पीले रंग का उचित संयोजन करके रस्सियों से बंधा हुआ इस ऊंट को दिखाया गया है। थके हारे व भूखे प्यासे ऊंट की मनोदशा, स्थिति व कष्टों को उसकी आधी खुली आंखों से तथा निढाल पड़े शरीर से यात्रा का अंत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। उसकी पीठ पर लदा भारी बोझ मालिक द्वारा किए जा रहे चरम शोषण व जुल्मों का प्रतीक है। फिर भी वह जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहना चाहता है, इसलिए पूरी हिम्मत व साहस के साथ वह फिर से उठने का प्रयास करता है। ऊंट की इस मुद्रा में वह छवि को स्पष्ट करने के लिए कलाकार ने उसके नीचे के पत्थरों को नीले रंग की आभा प्रदान की है। पृष्ठभूमि में लाल, पीले तथा भूरे रंग के उचित संयोजन से सूर्यास्त के समय रेगिस्तान के वातावरण में जो लालिमा दिखाई पड़ती है, उसका वास्तविक एहसास इस चित्र में माध्यम से कराया गया है। तो बच्चों, ये जो चित्र था यात्रा का अंत, ये अवनींद्रनाथ का फेमस चित्र है। अब अवनींद्रनाथ के बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन सी थी। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जोड़ासांको, कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ये अपने दादा, पिता व बड़े भाई की तरह ही कला के प्रति समर्पित थे। उस समय भारतीय कला व परंपराएं दोनों ही ब्रिटिश दुष्प्रचारकों के कारण पतोन्मुख थी, किंतु अवनींद्रनाथ ने भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद के बीच समन्वय स्थापित करके एक नई शैली को विकसित किया, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में मान्यता दी गई। अवनींद्रनाथ ने अपने चित्रों में प्राकृतिक दृश्य, लोक पर्व, इतिहास, जनजीवन, कृष्ण लीला, सभी मतलब पोर्ट्रेट तथा पुराण की अनेक कथाओं को टेम्परा व वॉश नई जापानी तकनीक विधि से चित्रित किया था। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, तिस्या रक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या तथा वॉश तकनीक से बना कोहरा व संध्या आदि विशेष ख्याति प्राप्त चित्र हैं। यात्रा का अंत नामक चित्र से इन्होंने दर्शकों के मन में अपने पालतुओं के प्रति व सहानुभूति जैसी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने की कोशिश की है। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट पेंटिंग है
शिवा और सती। ठीक है, तो चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस। ये नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया चित्र है। काल समय आधुनिक काल में बनाया गया। माध्यम कागज। समय 1947 ईस्वी। रंग सेपिया रंग में। ठीक है, जो सिप्पी जैसा, सिप्पी का कलर होता है। संग्रह राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। इसकी विषय वस्तु क्या है? इस कलाकृति का विषय वस्तु भगवान शिव तथा सती की मुख्य कथाओं में से लिया गया है। इसमें शिव ने मृत सती को अपनी बाहों में उठाया हुआ है, वह बैठे हुए हैं। इस कलाकृति का विषय इसके शीर्षक से पूर्ण रूप से मेल खाता है। यह कलाकृति पौराणिक ग्रंथों में प्रदर्शित एक कथा है जिसे नंदलाल बोस ने चित्रित किया है। इसका विवरण देख लेते हैं। इस चित्र में कलाकार नंदलाल बोस ने भगवान शिव तथा उनकी पत्नी सती पार्वती से संबंधित एक पौराणिक घटना को दिखाया गया है। कागज पर पीले, भूरे, बैंगनी तथा लाल रंगों की विभिन्न आभाओं के प्रयोग से निर्मित यह एक ड्रामेटिक चित्रण है। चित्र के पृष्ठ भाग में भूरे व पीले रंगों की विभिन्न हल्की व गहरी आभाओं के प्रयोग से निर्मित आकार को दिखाया गया है, जो कि बैंगनी, भूरे तथा सफ़ेद रंग की आभाओं के घुमावदार धरातल पर एकाकार होता दिखाई पड़ रहा है। चित्रपट में बीच में भगवान शिव व सती को प्रमुखता से उदास मुद्रा में चित्रित किया गया है। शिव को बैठी मुद्रा में, सती के मुरझाए चेहरे को असहाय भाव से निहारते हुए तथा अपनी बाहों से सती के शरीर को सहारा देते हुए चित्रित किए गए हैं। सती उनके बाएं घुटने पर मूर्छित अवस्था में लेटी हुई है और गले, कानों, बाजू व कलाई में आभूषण और हल्के लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है। शिव के सिर के पीछे एक हल्के पीले रंग का आभामंडल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, जो ये शिव भगवान के ये पीछे ये सर्कल है, इसको आभामंडल बोलते हैं। ठीक है, ये हल्के पीले रंग का दिखाया गया है। ठीक है, उनका मस्तक उजला दिख रहा है। उनके बाल ऊपर की ओर बंधे हुए हैं, किंतु दोनों कंधों के पास बिखरे हुए हैं। शिव के गले में सर्प का हार है। देखिए, जो ये भगवान शिव के गले का जो हार है, ये आभूषणों का हार नहीं पहनते थे, ये सर्पों की माला पहनते थे। ठीक है, उनका धड़ थोड़ा सा भारीपन लिए हुए है। चित्र का अग्रभाग बैंगनी, भूरे व सफ़ेद मिश्रित रंगों द्वारा स्पष्ट दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये पेंटिंग देख लेते हैं। ये किसकी पेंटिंग है? शिव और सती। ये नंदलाल बोस की पेंटिंग है। नंदलाल बोस के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को मुंगेर, खड़गपुर में हुआ था। कलकत्ता के कला महाविद्यालय में अध्ययन करते समय इनका परिचय विद्यालय के उप प्राचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर से हुआ, जहां इन्होंने अजंता व बाघ की भित्तियों के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए भेजा। जो लेडी हरिंगम थी, लंदन से आई थी। इन्होंने अवनींद्रनाथ को और नंदलाल बोस को बाघ, अजंता, मतलब जो इंडियन आर्ट थी हमारी, उनकी वहाँ की जो कॉपी वर्क तैयार करने के लिए भेजा। इस तरह इनको भारतीय कलाकृतियों के संपर्क में आने का अवसर मिला। इनकी फेमस पेंटिंग है सती, विषपान करते शिव, पार्थ सारथी, बुद्ध की वापसी, स्वर्ण कलश, शिवलोक, सुजाता, ओमा, वीणा वादिनी, अर्धनारीश्वर, वृक्षारोपण,
शिव तथा सती, माँ व बच्चा आदि। दांडी मार्च पर इनके द्वारा लिनोकट बहुत प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस 1920 ईस्वी में कला भवन के प्राचार्य नियुक्त हुए। ठीक है, और इन्हें नंदलाल बोस को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला 1954 ईस्वी में। ठीक है, रासलीला। अब जो इनकी नेक्स्ट पेंटिंग है रासलीला। रासलीला जो पेंटिंग है इसके चित्रकार हैं शितेंद्र नाथ मजूमदार। समय आधुनिक कला, माध्यम कागज पर जल रंग। ठीक है, तकनीक टेम्परा और वॉश। समय 1926 ईस्वी। संग्रह राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। इस चित्र को 1926 ईस्वी में शितेंद्र नाथ मजूमदार ने जल रंगों की वॉश तथा टेम्परा विधि से बंगाल कला शैली में बनाया था। इस चित्र में नील वर्ण कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला करते दिखाया गया है। पूर्ण सुसज्जित रंग बिरंगी वेशभूषा में 12 गोपियों को विभिन्न मुद्राओं में कृष्ण के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए दिखाया गया है। उनके मुख पर प्रेम की सुखद अनुभूति स्वतः ही प्रकट हो रही है। सभी गोपियों के बालों में फूलों से बने जूड़े लगे हैं। केवल एक गोपी के बालों की चोटी उसकी कमर तक लटकी है। सभी गोपियों ने पैरों में पायल पहने हैं। हाथों, कानों व गालों में भी उन्होंने आभूषण पहने हैं। कृष्ण के बालों में भी अलंकृत जूड़ा बंधा हुआ है। उनके गले में गेरू रंग का वस्त्र लिपटा हुआ है तथा कमर के नीचे पीली धोती है। उनकी मनमोहक मुद्रा को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठभूमि में 3 वृक्षों के तनों व उसके ऊपर पत्तियों की बारीकी के साथ नीले, हरे व पीले रंगों को उचित संयोजन के साथ प्रस्तुत किया गया है। चित्र के अग्रभाग में नीले, भूरे तथा पीले रंगों के उचित मिश्रण से धरातल को दिखाया गया है। ठीक है, इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? कृष्ण लीला दिखाई गई है, रासलीला। जो ये कृष्ण बीच में है और इसमें कितनी गोपियों को बनाया गया है? इसमें 12 गोपियों को नाचते गाते हुए दिखाया गया है। अब हमारी बच्चों नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो है राधिका। राधिका, इसके चित्रकार है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। माध्यम है कागज पर जल रंग। समय 1940 ईस्वी। किस समय में बनी है? आधुनिक काल में बनी। तकनीक टेम्परा और वॉश। संग्रहालय राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। चित्रकार मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने इस चित्र को जल रंगों की टेम्परा एवं वॉश विधि से 1940 में बनाया था। बंगाल चित्र शैली में बने इस चित्र में प्रेमातुर राधिका के मनोभावों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रेम वश आधी खुली आंखें, झुकी हुई गर्दन, पीठ तक फैले बाल, गले में सटा मोतियों की 2 लड़ियों वाला हार तथा उसमें नीचे की ओर लटका विशेष अलंकरण, लाल पारदर्शी चोली से झांकते वृक्ष तथा उनके ऊपर से नीचे की ओर लटकते धागे से बंधा एक सुंदर अलंकरण, दोनों हाथों में चूड़ियाँ वह आभूषण पहने हुए जिसमें दाहिना हाथ नीचे की ओर लटका हुआ है किंतु कोमलता से कमल पुष्प को संभाले हुए। देखिए, जो ये नीचे वाला हाथ है इसमें क्या ले रखा है इसने, राधिका ने कमल पुष्प। ठीक है, कमल पुष्प को संभाले हुए उस पर श्री कृष्ण की उपस्थिति दर्शाती मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ के पुष्प को
मुख से लगाकर कोमलता का एहसास करते हुए दिखाया गया है। दोनों हाथ में इसने कमल को पकड़े हुआ है, नीचे वाले हाथ में भी कमल है और ऊपर वाले हाथ में भी कमल है। और यहाँ पर जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी को भगवान का रूप माना गया है। ठीक है। कमर के नीचे हल्के बैंगनी रंग के पारदर्शी लहंगे को आगे की ओर दूर तक फैला हुआ दिखाया गया है। पीले रंग की चुनरी जो पीठ व लहंगे को बहुत हद तक ढके हुए है, उसमें गहरे भूरे व लाल रंग की बारीक रेखाओं से किनारी दिखाई गई है। आकृति के आधे हिस्से पर पास रखे हुए दिए का प्रकाश एक विशेष चमक के साथ दिखाया गया है। वस्त्रों की सिलवटें उसी रंग को गहरा करके दिखाई गई हैं। पृष्ठभूमि में बेहद अलंकृत दिए को जलते हुए प्रकाशित किया गया है। देखिए इधर ये साइड में ये दिया बनाया गया है। पृष्ठभूमि बेहद अलंकृत मतलब सुंदर से सजे हुए प्रकाश को दिखाया गया है। उसके प्रकाश से प्रकाशित भाग को चमक के साथ लाल पीले रंग के संयोजन से दिखाया गया है तथा दूरवर्ती भागों को काले लाल तथा पीले रंग की मिश्रित आभाओं से रंगा गया है। अब्दुल रहमान चुगताई ने इस चित्र को बड़ी खूबसूरती से रंगों की सौम्यता व रेखाओं की लयात्मकता के साथ चित्रित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस चैप्टर की नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो है मेघदूत। देखिए जो मेघदूत पेंटिंग है वो राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा बनाई गई है। इसका जो समय है वो आधुनिक काल है और समय है इसका 1900 से 1961 से 1966। सौजन्य है ललित कला अकादमी नई दिल्ली। विषय वस्तु यह कलाकृति कालिदास द्वारा लिखित नाटक मेघदूत पर आधारित है। ठीक है, नाटक है ये। यह कलाकृति महाकवि कालिदास के नाटक मेघदूत से संबंधित है। कालिदास की जो रचना है वो मेघदूत है। इसमें नायक मध्य में एक जंगल में बैठकर अपने भावों को एक शिला पर लिख रहा है। देखिए जो ये है इसमें जो ये नायक दिखाया गया है, ये नायक दिखाया गया है। यहाँ ये जो इसके पास पत्थर पड़े हुए हैं वो अपने मन के भावों को पत्थर पर लिखकर अभिव्यक्त कर रहा है। उसके भाव बहुत दुख में हैं। उसके भाव बहुत दुख में हैं जो उसके मुख पर है। उनका विवरण उसकी आंखों के आंसुओं से लगाया जा सकता है। नायक ने एक धोती पहनी हुई है तथा कंधे पर रखी हुई है। उसने गले में एक हार पहना है जो शायद शिला पर या ताड़पत्र पर कुछ लिख रहा है। उसके बाएं हाथ में पुष्प है। उसके सिर के बाल पीछे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। पृष्ठभूमि में एक झोपड़ी दिखाई दे रही है जिसको घने जंगल में हरे भरे पेड़ों से भूरे तथा पीले रंग से बनाया गया है। हल्का तथा भूरे रंगों का प्रयोग पेड़ों के तनों में किया गया है। झोपड़ी में भी हल्का तथा गाढ़ा भूरा रंग प्रयोग किया गया है। कलाकृति के अग्रभाग में एक नदी जैसे बादलों का आकार जो पृष्ठभूमि में दिखाया जा रहा है। दो चिड़िया उड़ती जाती दिखाई दे रही हैं। ये इसमें ना ऊपर की तरफ ये देखिए, ये इसमें दो चिड़िया ऊपर की तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कलाकृति के अग्रभाग में एक नदी जैसे बादलों का आकार जो पृष्ठभूमि में दिखाया गया है जो काले आकाश की ओर जा रही है। आकाश में कुछ सितारे भी दिखाए जा सकते हैं। उनकी रेखाएं पतली लयपूर्ण तथा कलाकृति को वॉश तथा टेम्परा विधि में बनाया गया है। हमारी बच्चों लास्ट पेंटिंग है मिट्टी को जोतने वाला। ये पेंटिंग हमारी नंदलाल बोस द्वारा चित्रित है। माध्यम जलीय रंग टेम्परा विधि से इसका जो काल है समय है पेंटिंग का 1937 ईस्वी। सौजन्य इसमें है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली।
ठीक है, इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं क्या है। यह कलाकृति एक किसान की जिंदगी से संबंधित है। इसमें उसे एक आम इंसान दिखाया गया है तथा अंग्रेजों के साम्राज्य के दौरान एक किसान के रोजगार की दशा को दर्शाया गया है। इस कलाकृति का उद्देश्य हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की सजावट था। विवरण, यह एक तख्त पर बना चित्र है। तख्त पर जो नंदलाल बोस ने पंडाल की सजावट के लिए 1937 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बनाया था। यह चित्रकार द्वारा चित्रों की श्रृंखला का एक भाग है जो भारतीय किसान के जीवन और ब्रिटिश राज्य के समय उसकी परिस्थिति को दर्शाता है। चित्र का उद्देश्य पंडाल की सजावट था। इसमें हम भारतीय किसान को परंपरागत तरीके से हल जोतते हुए दिखाया गया है। 3 रेखाओं से चित्रकार ने खेत व हल चलाने का भाव दर्शाया गया है। इस कार्य में रेखाएं सशक्त व प्रभावशाली है। किसान धोती व पगड़ी डाले हुए व हाथ में डंडा पकड़े हुए, बैल को भी सुंदरता से सजाया गया है। आभूषण व कपड़ों से सुसज्जित है। बैलों की आकृतियों का उभार गहरी सफ़ेद रेखाओं से हुआ है। नीला, भूरा व पीला रंग काली रेखाओं के साथ प्रयुक्त हुए हैं। देखिए, सभी पेंटिंग्स को बच्चों आपको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। उसमें कौन से कलर प्रयोग हुए हैं, कैसा उसमें बॉर्डर बनाया गया है। आप पहले पेंटिंग को देखेंगे और फिर आप एक बार बुक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।